यूक्रेन में हमलों को और ज्यादा तीखा करेगा रूस। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों पर बरसे पुतिन। कहा परमाणु हमला हुआ तो मिलेगा जवाब। पुतिन की धमकी से डरे पश्चिमी देश, उड़ने लगी है अमेरिका की नींद। दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध को 7 महीने हो चुके हैं। इस युद्ध को लेकर अमेरिका सहित कई पश्चिम देश यूक्रेन की मदद करने में लगे हुए थे ताकि यूक्रेन रूस को युद्ध में पटखनी दे सके। इसके साथ ही ये खबरें आने लगी थी कि जल्द ही यूक्रेन रूस को पछाड़ देगा और इस युद्ध में रूस को कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में यही खबरें सुर्खियां बनी हुई थी क्योंकि रूस अकेला ही इनडायरेक्टली तौर पर पूरे पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। यह आपकी गलतफहमी है कि रूस हार जाएगा, क्योंकि रूस तो रूस है। ये वो ताकत है जिसे कोई नहीं हरा सकता। रूस की गद्दी पर बैठे व्लादिमीर पुतिन की ताकत का अंदाजा शायद पश्चिमी देश भूल चुके थे, लेकिन पुतिन ने अपनी ताकत का उदाहरण कुछ ऐसे दिया है कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई है। वो समझ गए हैं कि पुतिन को हराना बच्चों का खेल नहीं है। उन्हें ये भी समझ आ गया कि अगर वो पुतिन के खिलाफ जाएंगे तो शायद उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और सिर्फ अंदाजे ही नहीं बल्कि ये हकीकत है। पुतिन के एक ऐलान के बाद इन देशों की हालत खराब हो गई है। पुतिन ने क्या ऐलान किया है इस बारे में तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लाखों लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा है। हजारों की तादाद में सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अरबों डॉलर की संपत्ति भी तबाह हो गई है। यूक्रेन का मारियुपोल शहर तो जैसे नक्शे से ही मिट गया। लेकिन रूस ने अभी तक यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने को युद्ध नहीं कहा है, बल्कि रूस का कहना है कि वो यूक्रेन में सैन्य अभियान चला रहा है, क्योंकि यूक्रेन से 2 स्वतंत्र राज्य लुहांस्क और डोनेट्स्क ने रूस से सैन्य मदद मांगी थी। वहीं अब पश्चिमी देशों से चल रही तनातनी के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को लामबंदी के आदेश दिए हैं। पुतिन ने कहा कि देश में अब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा। इनमें रिटायर्ड और रिजर्व जवान भी शामिल होंगे। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब रूस अपनी सेना को मोबिलाइज करेगा। राष्ट्रपति पुतिन के इस आदेश का मतलब ये हुआ कि वो अब युद्ध की आधिकारिक घोषणा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के इस आदेश का ये भी मतलब हुआ कि अब रूसी नागरिकों को युद्ध के लिए ज्यादा योगदान देना होगा और पुतिन ने इसे रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का प्रोक्सी युद्ध करार दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने देश की जनता को बताया है कि पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि रूसी संसद में जल्द ही एक कानून भी पास किया है जिसके तहत सैनिकों को युद्ध में जाने से इनकार करने, युद्ध मैदान से भागने या फिर आदेश का पालन करने से इनकार करने पर उनके खिलाफ आपराधिक दंड लगाया जाएगा। रूसी सूत्रों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब वक्त आ गया है जब रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर सैनिकों को युद्ध में जाने का आदेश दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में अभी तक हजारों रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर युद्ध के मैदान से रूसी सैनिकों के कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें उन्हें रोते हुए देखा गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के क्षेत्रों के रूस में शामिल होने पर तत्काल जनमत संग्रह कराने की योजना की घोषणा कर दी है। यानी जिन क्षेत्रों पर रूसी सैनिकों का कब्जा है वहां के लोगों से पूछा जाएगा कि वो रूस में शामिल होना चाहते हैं या फिर यूक्रेन में रहना चाहते हैं और इस आधार पर उन क्षेत्रों का फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि रूस ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है वो रूस समर्थित अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित यूक्रेनी क्षेत्र है और जनमत संग्रह कराने की बात को यूक्रेन खारिज करता रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि पश्चिमी देशों ने अपनी सीमा रेखा पार कर ली है। पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी को हल्के में ना लेकर जाए। उन्होंने कहा कि ये कोई ड्रामा नहीं, रूस पर खतरा आया तो हम एटमी हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी मिसाइलों के जरिए पूरी ताकत से इसका जवाब देगा। पुतिन ने यह भी कहा कि ये कोई झांसा नहीं है, हम रूसी नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
पुतिन ने अपने भाषण में कहा कि पश्चिमी देशों ने सीमा पार कर दी है। पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने आगे कहा कि यूक्रेन के लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक LPR को मुक्त करा लिया गया है और डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक DPR को भी आंशिक रूप से आजाद करा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के इस बयान से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। ब्रिटिश विदेश मंत्री गिलियन कीगन ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भाषण चिंताजनक है और उन्होंने जो धमकियां दी उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुतिन परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए अपनी तैयारियों के बारे में झांसा नहीं दे रहे हैं। ब्रिटिश मंत्री ने कहा कि हमें पुतिन की धमकी को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि रूस वास्तव में नियंत्रण में है। इससे पहले ब्रिटेन ने कहा था कि रूस यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले तेज कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि युद्ध के मैदान में हार रहा रूस हमले तेज कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले दिनों रूस ने नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले बढ़ा दिए हैं। मंत्रालय के मुताबिक रूस अब सीधे तौर पर यूक्रेनी लोगों और सरकार के आत्मविश्वास को हिलाने के मकसद से हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन में क्रूर और अनावश्यक युद्ध छेड़कर विश्व संगठन के चार्टर की मूल भावना का निर्लज्जता से उल्लंघन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रमुख सदस्य ने अपने पड़ोसी पर आक्रमण किया। उसने एक संप्रभु राज्य को मानचित्र से मिटाने की कोशिश की। रूस ने बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लापरवाह होकर यूरोप के खिलाफ परमाणु धमकियां दी और अब रूस लड़ाई में शामिल होने के लिए और सैनिकों को बुला रहा है, जिसे सही नहीं कहा जा सकता। साथ ही यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश के लिए क्रेमलिन एक दिखावटी जनमत संग्रह आयोजित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह युद्ध यूक्रेन के एक राज्य के रूप में अस्तित्व के अधिकार को खत्म करने के बारे में है। आप जो भी हैं, जहां भी रहते हैं, जो कुछ भी आप मानते हैं, वो आपके खून को ठंडा कर देगा, यानी आपको पूरी तरह निराश कर दे। इसलिए महासभा में 141 राष्ट्र एक साथ आए और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध की निंदा की। उन्होंने कहा कि आपकी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध उचित शर्तों पर समाप्त हो, खासकर वह जिन शर्तों पर हम सभी ने हस्ताक्षर किए हैं। वो ये है कि आप किसी देश के क्षेत्र पर बलपूर्वक कब्जा नहीं कर सकते। इसके रास्ते में एकमात्र देश रूस है। वहीं रूसी राष्ट्रपति की ओर से सेना को लामबंद करने के आदेश के बाद यूक्रेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे पहले से इस बात का अंदाजा था कि रूसी राष्ट्रपति लामबंदी का आदेश देने वाले हैं और उनकी ये घोषणा ये दर्शाती है कि युद्ध के प्रयास नाकामयाब हो रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने पिछले हफ्ते कहा था कि रूसी सैनिक युद्ध मैदान से इतनी जल्दी में भागे हैं कि उन्होंने अपना लोडेड हथियार, तोप के गोले और खाने पीने का सामान भी छोड़ दिया। एक यूक्रेनी कमांडर ने कहा कि हमें सफलता की उम्मीद तो थी, लेकिन इस तरह के कायरतापूर्ण व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि टैंक और उपकरण छोड़ दिए गए हैं, यहां तक कि वो अपनी जान बचाने के लिए साइकिल से भी भाग रहे हैं। उन्हें बस किसी भी तरह से अब यूक्रेन से निकलना है। वे ओलंपिक स्प्रिंटर्स की तरह भाग रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपनी सेना की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सेना ने पिछले एक पखवाड़े में 2300 वर्ग मील पर फिर से कब्जा कर लिया है।